हेयर फॉल, बालों का झड़ना, बालों के जड़ों का कमज़ोर होना, ये सभी एक ऐसी समस्या है जो कि मेल तथा फीमेल दोनों में ही देखने को मिलता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर हेयर फॉल की समस्या पैदा क्यों होती है और इसका उपचार क्या हो सकता है। तो इन्हीं सब टॉपिक पर आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेयर फॉल के कारणों के बारे में जान लेते हैं। अगर इसके रूट काउज की बात करें तो स्ट्रेस यानी कि कंसिस्टेंट मानसिक या शारीरिक तनाव, और जेनेटिक्स यानी कि खानदानी ही अगर किसी के जीन में ऐसी टेंडेंसी हो जो कि हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और खासकर इसमें पैटर्न्ड हेयर लॉस देखने को मिलता हो जिसे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोला जाता है। इस टाइप्स के हेयर लॉस के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे बोलते हैं डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसमें एक खास पैटर्न में हेयर लॉस होता है। अगला कारण हो सकता है दोस्तों कि अगर किसी वजह से स्काल्प में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो उसके वजह से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं या बालों की जड़ें होती है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने की वजह से उसको जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वह सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हेयर लॉस होने लगता है। इसके अलावा लैक ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स यानी कि विटामिन और प्रोटीन की जितनी मात्रा, जितनी मिकदार हमारे शरीर को चाहिए उतना अगर न मिलता हो तो ये भी शरीर के अन्य हिस्सों में प्रभाव डालने के साथ साथ हेयर फॉल का भी एक काउज हो सकता है। एक कारण हो सकता है दोस्तों अचानक से अगर बॉडी वेट कम होने लगे, चाहे कारण कुछ भी रहे तो ये भी अचानक से वजन में कमी भी बालों के झड़ने का एक प्रमुख कारण बन सकता है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के प्रयोग से उसके साइड इफेक्ट के रूप में भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि हेयर फॉल को रोकने के लिए बिना सोचे समझे, बिना क्वालिटी को चेक किए, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कई तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी हेयर फॉल का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया तथा स्काल्प इन्फेक्शन की वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्थिति है एलोपेशिया एरेटा। यह एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि इम्यून सिस्टम खुद हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करने लगता है और उसके वजह से हेयर फॉल होने लगता है। वुमेन में अगर हेयर फॉल के कारणों की बात करें तो बर्थ कंट्रोल पिल्स का प्रयोग तथा प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में कमी या ज्यादती की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या पैदा हो सकती है। फीमेल में हेयर फॉल का अगला कारण हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी पीसीओडी। नेक्स्ट काउज हो सकता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन T3 और T4 की इम्बैलेंसिंग, क्योंकि थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि स्काल्प में बालों के गिरने तथा फिर से नए बालों को पैदा करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। यही वजह है कि इसके इम्बैलेंसिंग की वजह से हेयर फॉल की समस्या आ सकती है। एक कारण हो सकता है कि मेनोपॉज यानी जब औरतों में मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाती है तो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में इम्बैलेंसिंग हो रही होती है, जो कि हेयर फॉल का एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त ल्यूपस और डायबिटीज भी हेयर फॉल का एक कारण बन सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रतिदिन कितने बालों का झड़ना नॉर्मल माना जाता है। अगर 50 से 100 बाल डेली गिर रहे हों तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा बाल प्रतिदिन गिरने लगे तो इसे हेयर फॉल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो खैर ये सब तो बात हो गया कारण। अब बात कर लेते हैं कि इसका होम्योपैथी में क्या समाधान। होम्योपैथी में तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि हेयर फॉल को रोकने में इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर केस में प्रिस्क्राइब होने वाली कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सेलेसिया 30 का प्रयोग तब मुफीद साबित होता है जब बाल कमज़ोर हो, जल्दी टूट जाता हो और उसमें धीरे धीरे विकास होता हो। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। इसे 30 पोटेंसी में तब प्रयोग करना चाहिए जब बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगे और झड़ने भी लगे या पाचन समस्या में गड़बड़ी की वजह से इसका रिलेशन हो तो इसका प्रयोग काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फॉस्फेरिक एसिड। यह हेयर फॉल की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की श्रेणी में से एक है। इसका प्रयोग तब मुफीद साबित होता है जब प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस या क्रोनिक ग्रीफ या भावनात्मक झटके या किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से अगर हेयर फॉल की समस्या आ गई हो तो उस कंडीशन में आप फॉस्फोरिक एसिड को 30 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी ये परेशानी दूर कर सकती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों सिपिया ऑफिसिनेलिस। इसे आमतौर पर तो फीमेल रेमेडी भी बोला जाता है। यही वजह है कि इसका प्रयोग आमतौर पर फीमेल के हेयर फॉल के केस में प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन फीमेल के हेयर फॉल के केस में तब प्रयोग में लाई जाती है जब फीमेल के बॉडी में मेनोपॉज की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगे या थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंसिंग की वजह से हेयर फॉल की समस्या आ गई हो। तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए सिपिया ऑफिसिनेलिस ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। इसका 30 पोटेंसी में प्रयोग करने से आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम्यूर। ये भी क्रोनिक स्ट्रेस या ग्रीफ के कारण बालों के झड़ने को रोकने के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मिजेरियम। जब बालों के झड़ने का कारण स्काल्प में इन्फेक्शन हो तो मिजेरियम को 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार प्रयोग करना काफी मुफीद साबित होता है। एक मेडिसिन है दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा ऑक्सीडेंटलिस ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हेयर फॉल को रोकने के लिए सर्वोत्तम दवाइयों की श्रेणी में से आता है। अगर बालों में काफी सूखापन पाया जाता हो और डैंड्रफ के साथ साथ अगर बाल झड़ने लगे
और अगर वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बाद बैड इफेक्ट की वजह से या स्किन डिजीज की वजह से अगर हेयर फॉल की समस्या आ गई हो तो आपके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। इसका प्रयोग 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है दोस्तों फ्लोरिक एसिड। यह तब फायदेमंद होता है जबकि बालों पर केमिकल्स के प्रयोग से या तरह तरह के प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की वजह से अगर बालें झड़ने लगे तो आप फ्लोरिक एसिड का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी फायदेमंद साबित होता है। एक मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। सल्फर का प्रयोग तब मुफीद साबित होता है जबकि स्काल्प की खुजली और डैंड्रफ के साथ साथ बालों के झड़ने की समस्या हो। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों सोरानम। इसे 200 पोटेंसी में एवरी 15th डे के अंतराल पर उपयोग में लाना चाहिए। यह तब मुफीद साबित होता है जब कोई सप्रेस्ड स्किन इन्फेक्शन हो और उसके वजह से हेयर फॉल की समस्या आ गई हो। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सिंकोना ऑफिसिनेलिस, जिसे आमतौर पर चाइना के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका 30 पोटेंसी में प्रयोग में लाना तब फायदेमंद होता है जबकि एनीमिया या क्रोनिक यानी कि दीर्घकालिक कोई बीमारी हो और उसके कारण बाल झड़ने लगे। तो इस स्थिति में 5 ड्रॉप्स चाइना को दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से काफी फायदा होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इन मदर टिंचर की श्रेणी में से एक है आर्निका मोंटाना मदर टिंचर। इसका प्रयोग भी हेयर फॉल को रोकने के लिए काफी मददगार साबित होता है। एक मदर टिंचर है दोस्तों जेबोरैंडी मदर टिंचर। यह हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक मदर टिंचर की श्रेणी में से एक है। यह बालों के झड़ने को कंट्रोल करने के लिए एक प्राकृतिक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग में लाने से हेयर फॉल की समस्या खत्म हो सकती है। दोस्तों एक होम्योपैथिक मदर टिंचर है विस्बाडेन। ये इस तरह के बालों के झड़ने के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है जबकि ज्यादा उम्र होने की वजह से बालें झड़ने लगा। एक मदर टिंचर है दोस्तों सियानोथस अमेरिकानस। हालांकि इसे तो स्प्लिन रेमेडी बोला जाता है, लेकिन ये हेयर के ग्रोथ में भी मदद करता है, साथ ही बालों के जड़ों को नरिश करता है। इन सभी के अलावा कुछ पेटेंट मेडिसिन भी है जैसे डॉक्टर रेकवेक की R89 ड्रॉप्स, जो कि काफी फायदेमंद होता है। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो डॉक्टर रेकवेक की R89 ड्रॉप्स को 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपकी यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये सभी तो सिम्टम्स के अनुसार कुछ इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं या आप अपने नियर बाय किसी माहिर होम्योपैथिक फिजिशियन से भी राब्ता कर सकते हैं जो कि आपके इंडिविजुअल केस के अनुसार सही मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो।